नमस्कार, 1 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। हम गुजरात चुनाव पर खास पेशकश सुबह से ही लगातार आपको दे रहे हैं। गुजरात में पहले चरण का मतदान हो रहा है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी ताबिश। और आपको बता दें कि यहां पर अभी तक 11 बजे की जो खबर मिली है उसके अनुसार करीब 19% मतदान गुजरात में हो चुका है। इस बीच राज्य का जो राजनीतिक पारा है वो लगातार गर्म हो रहा है। पीएम मोदी ने आज पंचमहल में एक जनसभा को संबोधित किया और वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से रावण से उनकी तुलना की थी उसका भी जवाब पीएम मोदी ने दिया है। बिल्कुल, क्योंकि अब दूसरे चरण के लिए भी प्रचार जो है वो साथ साथ चल रहा है और पहले चरण की अगर हम बात करें तो आज ये 89 सीटों पर यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें 788 उम्मीदवार जो है वो मैदान में हैं। और यहाँ पर मतदान आप देखिए तो करीब 19% जो है वो 11 बजे तक हुआ था। धीरे धीरे रफ्तार इसकी बढ़ रही है और पहले चरण में 19 जिलों में आप देखिए सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में आज मतदान यहाँ पर हो रहा है। और इन जिलों में मोरबी भी आता है और यहाँ पर राजकोट है, जामनगर है और जूनागढ़ का इलाका आता है, अमरेली है, भावनगर है और सूरत जो कि काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है, ये भी यहाँ पर आज वोट जो है वो डाले जा रहे हैं। तो कई मुद्दे हैं यहाँ पर। तीन पार्टियां जो हैं इस बार मैदान में हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से यहाँ पर जोर लगा रही हैं। पहले चरण की जो यहाँ पर वोटिंग हो रही है उसमें आप देखिए 89 सीटों में 2017 का अगर आप तुलना करें तो 48 पर जीत जो है वो हासिल की थी बीजेपी ने, 40 पर कांग्रेस को यहाँ पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार एक और पार्टी भी जोर लगा रही है, तो देखना होगा किस तरीके से जो है यहाँ पर इस बार के चुनाव रहते हैं। लेकिन अखिलेश जी, तमाम मुद्दे हैं और तमाम तरह की बातें इस बार भी पुरजोर तरीके से जो है इस बार के चुनाव में देखने बिल्कुल ताबिश, और जिस बात का जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे, जो खड़गे साहब ने तुलना की थी पीएम मोदी की रावण से, उसका आज पीएम मोदी ने भी जवाब दिया है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया है। आइए पहले वो सुन लेते हैं। એટલે કોંગ્રેસના આલા કમાને આદરણીય ખડગેજીને અહીંયા મોકલ્યા. કોંગ્રેસ પાર્ટીના નવા પ્રમુખ છે એમને મોકલ્યા અને ખડગેજીને હું ઓળખું છું, એમનો ખૂબ આદર કરું છું, એમનું સન્માન કરું છું. પણ ખડગેજીને તો એ જ બોલવું પડે જે એમને ત્યાંથી ભણાઈને મોકલ્યા હોય. હવે તમે મને કહો, રામ ભક્તોના ધરતી પર રામ ભક્તોની સામે એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો. तो हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे भी आपका तारुफ कराते हैं। बीजेपी की तरफ से सूर्य प्रकाश मैथिल जी हमारे साथ हैं, निशांत रावत जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, हरीश झाला जी हैं वरिष्ठ पत्रकार जो गुजरात से जुड़े हैं और अभिनंदिता माथुर जी हैं जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। सबसे पहले यहाँ पर सूर्य प्रकाश जी, आपकी तरफ से हम शुरुआत करते हैं आपसे। अब बीजेपी के लिए गुजरात बहुत मजबूत जगह है, जाहिर है 27 साल से जो है आप यहाँ पर सत्ता में हैं, लेकिन इस बार आपको लगता है कि कोई चुनौती यहाँ पर आपको मिल रही है? आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है और बीजेपी कांग्रेस जो है वो कह रही है कि इतने साल तक आप सत्ता में रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी भी यहाँ पर। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए ताबिश, जो आपने प्रश्न उठाया कि 27 साल से हम लोग सत्ता में हैं, तो 27 साल से सत्ता में होने का अर्थ यह है कि आज गुजरात जो है वो विश्व की सर्वाधिक, जिसे कहते हैं चॉइस कहूंगा निवेश के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, अर्थव्यवस्था देखिए पूरे देश के अंदर नंबर 1 राज्य जो है अर्थव्यवस्था के रूप में गुजरात है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे को कोई भी चुनौती नहीं है। चुनौती तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है कि भैया कौन विपक्ष बनने वाला है। सरकार तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूर्ण बहुमत के संग, 2/3 बहुमत के संग होगी। और आज जो प्रथम चरण के जो मतदान है उसमें जो गुजरात का मतदाता जो आज मतदान करने जा रहा है वो ये भी याद रखेगा इस चुनाव में कि माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की माता जी का किस प्रकार से अपमान किया गया, किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्द कहे गए, गुजरात के प्रति अपशब्द कहे गए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात का गौरव है। जी, तो निशांत रावत जी, यही सवाल आपसे भी, जो जिस तरह से अभी आपने सुना पीएम मोदी ने जवाब दिया है खड़गे जी के बयान का, रावण वाले बयान का, क्या आपको लगता है कि ये जो असली मुद्दे हैं वो पीछे छूटे हैं? और अगर
भावनात्मक मुद्दे हावी हुए, तो इसमें कांग्रेस पार्टी की भी एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि अगर आप असली मुद्दे उठाते, राम रावण ये सब बातें नहीं करते, तो शायद इन मुद्दों की बात होती जो जनता से सरोकार रखते हैं। अखिलेश जी, गुजरात से ही एक बहुत बड़े परिवर्तन के त्योहार की आज से शुरुआत हो चुकी है। सत्य की असत्य पे विजय की आज से शुरुआत हो चुकी है। भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात की जो सोच गुजरात की 6.5 करोड़ जनता ने सोची थी, उसकी शुरुआत आज हो चुकी है। मोरबी हत्याकांड के 135 लोगों की आत्माओं को शांति मिलने जा रही है, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस की सरकार 125 सीटों से आने वाली है। गुजरात के हर एक नागरिक को 10 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस मिलने जा रहा है। गुजरात के किसानों का कर्जा माफ 3 लाख रुपए तक का होने जा रहा है। गुजरात में खुशहाली का माहौल जो बनने जा रहा है, उसके लिए आज जिस तरीके से लोग वोटिंग कर रहे हैं, और वोटिंग का जो परसेंटेज है वो मॉर्निंग से लेकर अभी तक इंक्रीज हो रहा है। लोगों में एक उत्साह दिख रहा है कि जो ये गुजरात की बर्बर सरकार ने 27 साल के कुशासन में गुजरात को मॉडल तो नहीं, लेकिन गुजरात को विनाश तरफ ले जाने की जो कोशिशें की थी, उसका अंत आने वाला है। देखिए, मोदी जी के पास, मैंने पहले भी बोला था, जैसे जैसे ये चुनाव की तारीखें नजदीक आएगी, मोदी जी के पास, गुजरात सरकार के मंत्रियों के पास कोई भी मुद्दा बचने नहीं वाला है, सिवाय के बाटला हाउस के बारे में बोलना, सिवाय के ये अपशब्दों के ऊपर फोकस करना। आपने देखा खड़गे साहब ने क्या बोला था। खड़गे साहब ने बहुत सिंपल सेंस में बोला था कि भाई क्यों कॉर्पोरेशन के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी प्रधानमंत्री जी को आना पड़ता है? क्यों गुजरात के मुख्यमंत्री सक्षम नहीं है? आपने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई, लेकिन रावल साहब, अगर कोई बल्लेबाज है जो हर मैच में 100 बनाता है, सेंचुरी बनाता है, तो टीम तो उसी को हर मैच में उतारेगी ना, चाहे T20 हो, चाहे वर्ल्ड कप का, या 50-50 का हो, चाहे टेस्ट मैच हो। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन टीम कौन से स्टेज पे खेल रही है उसको भी देखना जरूरी होता है। आप एक बात समझिए कि मोदी साहब गुजरात से है, वो गुजरात में कभी भी आ जा सकते हैं, उनका स्वागत है भाई। गुजराती है मोदी जी कब आएंगे गुजरात में, कब नहीं आएंगे? गुजरात के अब आप तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसको अपना प्रचारक बनाएगी, कौन उनका प्रचार करेगा। आप अपने जो आपके राहुल गांधी जी हैं उनको बोलते ना कि वो आते गुजरात के अंदर जनसभाएं करते, रोड शो करते। काहे राहुल गांधी जी गुजरात से और हिमाचल से सैकड़ों किलोमीटर दूर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने तो खुद ही अपने हथियार डाल दिए। ना तो प्रियंका गांधी जी आई, ना सोनिया गांधी जी आई, ना राहुल गांधी जी आए, क्योंकि उनको पता है कि उनका हश्र क्या होने वाला है। उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का कैंपेन चलाया था। क्या आपका हाल हुआ था उत्तर प्रदेश में? पूरे देश ने देखा था। और आज भी गुजरात बताएगा आपको कि आपके द्वारा गुजरात में जब भ्रष्टाचार हुआ था और आपके द्वारा जो गुजरात के अंदर स्थिति खराब की गई थी, उसके बाद भाजपा ने जिस प्रकार से गुजरात को बनाया है, भाजपा के साथ है गुजरात। सूर्य प्रकाश जी, एक सवाल निशान जी आपके पास आते हैं। सूर्य प्रकाश जी, सवाल यहाँ पर यह है कि पीएम मोदी जाहिर है सबसे बड़ा चेहरा है, वो तो वहां पर प्रचार करेंगे ही, लेकिन सवाल यह है कि गुजरात की जो मौजूदा नेता है, वहां पर उन पीएम मोदी के नाम की ही आपको क्यों जरूरत पड़ रही है? वहां के जो स्थानीय नेता हैं उनको भी तो यहां पर आपको आगे करना चाहिए, क्योंकि गुजरात आपके लिए बहुत मजबूत जगह है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तभी एक बात बताएं, आपसे पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे शीर्ष नेतृत्व में हैं और हमारे आराध्य भी हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, तो प्रधानमंत्री जी का चित्र तो हर एक चुनाव में मिलेगा आपको। मैं तो पूछना चाहता हूं ना कि इनके तो जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके जो पीएम इन वेटिंग कैंडिडेट सदैव रहे हैं राहुल गांधी जी, वो काहे गुजरात नहीं आए? आपने देखा होगा स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उस राज्य में कोई प्रचार नहीं कर रहा जहां चुनाव होने जा रहे हैं, उससे दूर वो जाकर रैलियां निकाल रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? आउट ऑफ फोकस, आउट ऑफ फोकस है कांग्रेस का नेतृत्व। सूर्य जी एक मिनट, हरेश जी एक मिनट, बौखलाहट देखिए, बौखलाहट। हरेश जी इस सवाल का जवाब भी आप दीजिए। हरेश जी इस सवाल का जवाब भी आप दीजिए। सर एक मिनट, इस सवाल का जवाब भी आप दीजिए कि गुजरात में जहां आप इतनी बड़ी चुनौती बता रहे हैं कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की सरकार को, उनके शासन को, तो वहां पर आपका प्रचार इस तरह से क्यों नहीं नजर आया? राहुल गांधी अगर अपनी एक रैली, वो अपनी एक
वहां पर निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन गुजरात जो इतना महत्वपूर्ण राज्य है जहां पर आप अपने आपको बहुत मजबूत समझते हैं, वहां पर आपके बड़े नेता क्यों उस तरह से प्रचार करते हुए नजर नहीं आए? अगर पीएम मोदी आ रहे हैं या और नेता वहां पर प्रचार कर रहे हैं तो आपको भी करना चाहिए ना, आपको वहां पर किसने रोका था? अखिलेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नहीं है क्या? अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नहीं है क्या? दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नहीं है क्या? आलोक शर्मा जी, पवन खेरा जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता नहीं है क्या? गुजरात का कार्यकर्ता 52,000 बूथ में एक बूथ पे 25 हमारे जन मित्र 2.5 करोड़ से ज्यादा राहुल गांधी जी ने दिए हुए वचन का डिस्ट्रीब्यूशन हम करके आए हैं। गांव-गांव हमने राहुल गांधी जी के वचन का डिस्ट्रीब्यूशन करके आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी गुजरात नहीं आ रहे हैं। क्यों भैया, गुजरात से कोई परेशानी है क्या राहुल गांधी जी को, या गुजरात इस लायक नहीं है कि राहुल गांधी जी के पवित्र पैर गुजरात में पड़ जाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना तो बता दीजिए, ये कांग्रेस का आउट ऑफ फोकस नेतृत्व जो है वो कांग्रेस को कहां ले जा रहा है, पूरा देश देख रहा है। अजय सूर्य जी एक मिनट, अभी कांग्रेस और बीजेपी साइड के हमारे साथ अभिनंदिता जी भी काफी देर से जुड़ी हुई हैं। अभिनंदिता जी, आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से आपने सुना कांग्रेस के बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्या इन दोनों नेशनल पार्टीज की लड़ाई में आपकी पार्टी जो कि एक नई नवेली पार्टी है उसके लिए कोई जगह है गुजरात में? नमस्कार। देखिए, ये जो आरोप और उसके पीछे आरोप और ये सब जो बीजेपी और कांग्रेस कर रही है और करती आई है, उसमें अगर किसी का नुकसान है तो वो इस देश की और गुजरात की जनता का नुकसान है। आप मुद्दों से, असली मुद्दों से आप ध्यान भटका रहे हैं सारी जनता का। इसको ये बोला, उसको वो बोला, हमें इस सब में नहीं पड़ना है। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि वो मुद्दे जो है वो हम जनता के उठा रहे हैं। गुजरात की जनता वाकई पीड़ित है। अगर आप ग्राउंड पे गुजरात में घूमें, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये जो स्मार्ट सिटी, और ये आप सूरत देख लें, अहमदाबाद देख लें, गाँव तो आप दूर की बात है, वो तो छोड़ ही दीजिए, उनके जो बुरे हाल हैं। लेकिन ये बड़ी सिटीज में भी जो स्लम्स की हालत है, जो गरीबों की हालत है, जो स्कूलों की हालत है, जो मिडिल क्लास मतलब कुचला जा रहा है महंगाई में, तो गुजरात में अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो एक बहुत अलग आपको सच्चाई दिखेगी। और ना बीजेपी कुछ उसमें करना चाहती है, कांग्रेस के पास तो पता नहीं एजेंडा ही क्या है। तो ये दोनों आपस में जो ये करते रहते हैं 27 साल से, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आम आदमी पार्टी को यहाँ गुजरात आए हुए मात्र 5-6 महीने हुए हैं, इतना हमें लगा कि पोटेंट ग्राउंड है, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं, जनता को इतनी सारी परेशानियां हैं, पीड़ा है। हमें नहीं समझ आ रहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों इतने टाइम से कर क्या रहे थे। मतलब ये सेटिंग है या ये क्या है, हमें नहीं पता। हमारे को ये पता है कि, एक मिनट आप रुक जाइए, हमारे को ये पता है कि हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, और आप वाकई में अपने किसी भी रिपोर्टर को भेजिए इन जगहों पे और हालत देखिए गुजरात की। ये पूरा जो है एक्सपोज हो गया है। जो गुजरात सरकार है, चाहे वो मोरबी के जरिए हो, चाहे वो लिकर जो इलीगल बिक रही है उसके जरिए हो, मतलब बहुत बहुत बुरा हाल है। और ये जो खुलासा है ये आम आदमी पार्टी ने किया। इससे पहले कि हरीश जी के पास जाएं, आपका संक्षेप में जवाब सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जो बातें अभिनंदिता जी ने कही है, गुजरात में तस्वीर जो है वो कुछ और दिखाई जाती है और जो असली तस्वीर है उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है, ये उनका आरोप है। देखिए शर्मा जी, अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रही हैं, मुझे नहीं पता, वो शायद ऐसा तो नहीं दिल्ली में घूम के चली गई हूं। दिल्ली के जो स्लम्स की हालत है, दिल्ली के अंदर घर घर में जो गंदा पानी आ रहा है, दिल्ली के अंदर जो 20-20 रुपए की जो एक पानी की लीटर बोतल मिल रही है, दिल्ली की सड़कों पे जो पानी भर रहा है, दिल्ली के जो स्कूलों के अंदर नकली कमरे बना दिए हैं, शायद वो देख के ये गुजरात पहुंच गई है। मैं कहना चाहता हूं मेरी बहन, गुजरात भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश की जीएडपी के अंदर गुजरात का सबसे ज्यादा योगदान है। आपकी तरह नहीं कि आप लोग सत्ता में आए थे तो दिल्ली के ऊपर जो कर्ज था उसमें भी 2,500 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया, और अभी आप बात कर रहे थे जनता के मुद्दे उठाने की। कल ही आपकी पंजाब सरकार ने लाठियां बजाई हैं किसानों के ऊपर। जिन किसानों की आप बात करते हो, भयंकर रूप से घायल किया है लोगों को। बात कर रहे हो आप यहाँ बैठकर, ये जो रंगे हुए सियार है ना, गुजराती भाई आपकी रंगी हुई बातों में नहीं आने वाले, चिकनी चुपड़ी बातों में। याद रखिए इस चीज को। वो सुनिए, वो ना गंदा पानी नहीं पीने वाले। यमुना जी का हाल सब जानते हैं। आप नर्मदा के रिवर फ्रंट पे खड़े होकर
जिस गुजरात प्रकार में की आप- बातें कर रहे आप हैं वो एक गुजरात मिनट देख रहा है, हंस भी रहा है, और कॉमेडियंस को देखने के लिए गुजरात की जनता आ गई। तो ठीक है, सूर्य प्रकाश मजे जी, उनको भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। अभिनंदिता जी को आपके पास आएंगे, अभिनंदिता जी, लेकिन हरेश हला जी वरिष्ठ पत्रकार है, काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेश जी, आप ध्यान से सुन रहे होंगे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी की बात। क्या आपको लगता है कि वाकई इस बार इस विधानसभा चुनाव में गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जैसा कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है? देखिए अखिलेश जी, एक बात तो हमें स्वीकार करनी होगी कि पिछले 20 साल में जो हम बाइपोलर देखते थे, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, उसमें इस बार थर्ड फ्रंट या थर्ड पार्टी मौजूद है। लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चाहे वोट मिले या न मिले, सीट मिले या न मिले, ये दूसरी बात है, लेकिन पोलिंग कैंपेन के दौरान लोग तीसरी पार्टी के बारे में चर्चा करने लगे। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहला अचीवमेंट यही होता है कि क्या लोग को वो आकर्षित कर पाते हैं या नहीं। तो उसमें पहली टेस्ट में आपने मतलब पास कर लिया है। लोग यहाँ आपके बारे में, देखिए ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने से आई है, 2012 में जब से आप बनी है तब से उसका गुजरात में है, यहाँ उनका ऑर्गेनाइजेशन है। 2017 में भी वो चुनाव लड़े थे, 0.010% वोट मिले थे, तब अरविंद केजरीवाल जी यहाँ प्रचार करने तक नहीं आए थे। हम माध्यम उनकी मतलब नोटिस भी नहीं कर रहे थे उनको जी। ये इस बार ये हुआ है कि पिछले 6 महीने से हम लगातार देख रहे हैं कि दे हैव इंटरेस्ट इन गुजरात पॉलिटिक्स, और उस हिसाब से उन्होंने अपना संगठन स्ट्रेंथन किया है और काम करे। लोग उनकी बात मान रहे के लिए, लोग जो उनका मॉडल बेच रहे हैं वो मॉडल एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो आज वोटिंग में 5 आज हम लोग नहीं बता सकते। 8 तारीख को इंतजार करना होगा, 8 तारीख को शायद इस बारे में पक्का पता चले। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, वक्त है एक ब्रेक का। तो गुजरात चुनाव पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं 89 सीटों पर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं जल्दी से। सूर्या जी, आपसे बहुत संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे आपका कमेंट, क्योंकि अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की तो चुनौती आप नहीं मानते हैं और कांग्रेस पर आप कह रहे हैं कि वो उस तरीके से प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत आपके लिए इस बार नजर आ रही है, नहीं आ रही है? देखिए ताबिश, गुजरात ने तो मोहर लगाई दी है ना। आप देखिए पहले चरण के मतदान को आप देखिए जिस स्पीड से हो रहा है, ये गुजरात के विकास के ऊपर मोहर लगाने के लिए हुआ है। और मैं आपसे वादा करता हूं, जब हम 8 तारीख को बैठेंगे यहां पर, तो आप देखिएगा कि गुजरात में पहले से ज्यादा मेजोरिटी के संग भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आएगी। 2/3 मेजोरिटी के संग, हम प्रचंड बहुमत के संग हम चुनाव जीत के आ रहे हैं। चलिए, प्रचंड बहुमत, यहाँ पर बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। निशान जी, इतना यहाँ पर कॉन्फिडेंट लग रही है बीजेपी, आप अपनी चुनौती को कहाँ देखते हैं? हुसैन जी, देखिए बहुत ही क्लियर कट बात है। जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो रहा है उसमें सबसे बड़ा जोन है कच्छ और सौराष्ट्र का जोन, जहां पे 2017 में भी हम ज्यादा सीटें लाए थे। इस बार इससे भी ज्यादा सीटें लाएंगे, क्योंकि गांव के जो रूरल एरिया है और जो ट्राइबल एरिया है वहां पे कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करने वाली है। जिस तरीके से आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी ने उनको विकास से दूर रखा, उनकी जल जंगल जमीन लेके उद्योगपतियों को दे दिया, आज तक गुजरात में पैसा कानून जो लागू नहीं हुआ है, जो केंद्र सरकार का इंपॉर्टेंट कानून है आदिवासियों के लिए, वो सारे फैक्टर्स देखते हुए रूरल एरिया में जो सबसे ज्यादा खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, खराब शिक्षा और जो सरकारी स्कूलों की जो कथड़ी हुई हालत है, उसको देखते हुए बहुत बड़ी मात्रा में कांग्रेस पार्टी वहां से सीटें निकालने वाली है। और गुजरात की 182 सीट्स में से आप देखने जाइए तो 70% से ज्यादा सीटें रूरल एरिया और ट्राइबल एरिया को कनेक्ट करती है। वहां से एमएलए चुन के गुजरात की विधानसभा में देश का राष्ट्रपति आदिवासी है, इस बात की जानकारी होनी चाहिए आपको।
उन्हें जो ओ हमारा भाई, मैं समय की आदिवासियों कमी के है। बारे में बोलना शुरू करूंगा ना तो बोलती बंद हो जाएगी जी, तुम्हारी। जी, अच्छा, अरे राहुल गांधी को बुलवाना शुरू करो, हमारी बोलती बंद करने मैथिल की जी, जगह पे। मैथिल जी, निशांत जी, हम राहुल गांधी को चर्चा को बुलवाना विराम शुरू देना चाहते हैं। करो, राहुल गांधी जी को बुलवाना शुरू करो भैया, हमारी बोलती मत बंद करो। आदिवासियों का अपमान कौन करता है? अभी आप आदिवासियों से वोट लेने की बात कर रहे हो। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान किसी ने सूर्या जी, किया था तो वो कांग्रेस सूर्या ने जी, किया था। सूर्या जी, जाते जाते आप हमारे पास ये समय बना रहे हो, समय की कमी है। यहाँ सूर्या जी पे और निशांत जी, गुजरात में तो कांग्रेस के लोग मिनिस्टर बन जाते हैं। गुजरात में अभिनंदिता जी आपके पास आना चाहूंगा। अभिनंदिता जी आपके पास आना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी जो कि इस बार पहली बार पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरी है, आपकी लड़ाई नंबर 1 के लिए है या फिर नंबर 2 के लिए? अभिनंदिता जी, आपने म्यूट किया है, इसको अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज हम तक आ नहीं रही है अभिनंदिता जी, आपने शायद म्यूट किया हुआ है, इसको आप अनम्यूट कर लीजिए तो शायद आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी। वो गुजरात से भी म्यूट हो गए हैं। चलिए उनके पास हम लौटेंगे। आप अपनी अब अपनी अब आवाज आवाज आ रही है। जी जी, जी जी बिल्कुल। जी। आपकी लड़ाई नंबर 1 के लिए है या नंबर 2 के लिए है? देखिए, हमारी लड़ाई जो है वो इस देश की जनता के लिए है, इस देश की जनता के हक के लिए है। और उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये जो कांग्रेस, बीजेपी और आंकड़े वगैरह हैं, हम इस सारी चीजों में नहीं पड़े हुए हैं। हम चुनाव में सच्चाई तो से, यही मैटर ईमानदारी करता है ना से, कि आपको कितना वोट हम मिला, कितनी सच्चाई से, सीटें मिली। ईमानदारी से, वी आर अ स्मॉल पार्टी, हम छोटी पार्टी जरूर हैं लेकिन हम जीतना जानते हैं। चलिए, और इतना तो शायद स्वीकार आप लोगों किया को कि भी छोटी ज्यादा पार्टी है। एक्सपीरियंस, आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है और मुझे नहीं लगता कि आपने इसमें इतना तो कोई स्वीकार किया। हरीश जी, छुपी हुई हरीश जी, बात इनको है बात रखनी कि इतनी छोटी पार्टी है निशांत जी, लेकिन अरे बोल निशांत जी, दीजिए, बोल कह दीजिए। दिया उन्होंने छोटी पार्टी है, नाक में छोटी दम तो कर मत दिया कहिए, है। लेकिन नई पार्टी अभी पंजाब में आपको हराया है उन्होंने निशांत जी। अरे कि हम पंजाब नई में तो- पार्टी हैं, हम छोटी पार्टी जरूर है, पंजाब में लेकिन जो हुआ सबसे छोटी है, पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी की पंजाब में नाक जो में दम हुआ किया हुआ है। पंजाब में तो अभी इस भी बात कांग्रेस में कुछ पार्टी दम है, अरविंद विरोध केजरीवाल पक्ष जी में है। दम है, हमारी 5 साल राजनीति के में दम बाद है। ये बेसिकली लोगों को जनता के पंजाब मुद्दों में, से जनता पंजाब की के लोग 6 परेशानियां महीने और के अंदर, पीड़ा 1 जो साल है के अंदर उस पे उन्होंने बात देख करने लिया में कि दम आम है। और आदमी ये पार्टी ने बीजेपी कैसे और कांग्रेस शासन को चलाया शायद है। इस तरह की जिस हिसाब राजनीति से समझ पंजाब नहीं में आई। हरीश मर्डर जी। के इश्यू हो गए हैं, जिस हिसाब से वहां पे मर्डर की तादाद बढ़ने लगी है, पंजाब की जनता ने देख लिया। जिस हिसाब से वहां पे ड्रग्स के वेपले वापिस शुरू हो गए हैं, पंजाब की जनता ने देख लिया। आपको ये लगता है कि जो जनता अभी ये देख रही है वो कांग्रेस को इस फालतू की बात से जरा भी सीरियसली लेगी? अभी तक भी आप यमुना साफ नहीं कर क्या पाए। कांग्रेस दिल्ली को की हवा इस ऐसी बात कर दी पे कि पूरी जनता दिल्ली की जरा भी जनता सीरियस खास रही लेगी? है आप ऐसे क्या करके। देखिए, आपको पूरी दिल्ली की जनता mostly- खास रही है, ऐसी ये दिल्ली की क्या हवा कर दी आप लोगों ने। आपका गुजरात में 2% लेकिन ये वोट चलिए, नहीं है। हरीश जी, मैं यहाँ पर आपके बीच में लाना चाहूंगा। हरीश जी, इन्हीं चीजों पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों की बात गुजरात में करती है, उनको लेकर, उनके मॉडल को लेकर, दिल्ली मॉडल जो लेकर वहां जा रहे हैं, बीजेपी भी उन पर निशाना साध रही है, कांग्रेस भी वहां पर निशाना साध रही है। लेकिन आपको लग रहा है कि गुजरात के इस बार के चुनाव में उन मुद्दों की चर्चा है या फिर भावनात्मक मुद्दे यहां पर आगे बढ़ते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं? देखिए तावीज जी, अगर ये पूरे पिछले 3 महीने का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो मूल मुद्दे जो कहते हैं हम, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ गुजरात, उसके ऊपर शुरुआत में काफी अच्छी चर्चा हुई। तीनों पार्टी कर रही थी, कोई अपना दावा कर रहे थे हमने क्या विकास किया, कोई उनको एक्सपोज करने की कोशिश करे। लेकिन पिछले 1.5 महीने में ये जो ट्रेन है ना वो डीरेल हो गई है, क्योंकि ये सब जो मुद्दे हैं ना सर, ये आर्ट फिल्म की तरह है, ये वोट्स नहीं बटोर रहे हैं। और ये राजनीतिक पार्टी बहुत अच्छी तरह से जानती है, उनको पता है कि हमें अगर वोट चाहिए तो इमोशन से खेलना होगा, लोगों की भावना से खेलना होगा। और पीछे 15 दिन का जो कैंपेन हुआ वो आप देख लीजिए। 15 दिन पे, मतलब लास्ट वीक में एक केंद्रीय नेता आता है, वो बड़ौदा में संबोधन करता है, एक पब्लिक मीटिंग में कहता है 2002 में हमने पाठ सिखा दिया, देखो आज उसका असर शांति है। 4 दिन पहले अहमदाबाद की मीटिंग में एक राष्ट्रीय नेता यह कहता है अगर आप वोटिंग के लिए लाइन नहीं लगाएंगे तो उनकी लाइन बड़ी हो जाएगी वोटिंग में, तो देख लेना। ये जो चीजें है वो इस बार खेलने की कोशिश की है, लेकिन आप नहीं मानेंगे, इस बार ये कार्ड नहीं चल रहा है गुजरात में। इस बार भावना का कार्ड नहीं चल रहा है। हमारे सहयोगी जो सूरत में आज सुबह मतदाता से बात करे, आपने भी सबने देखा है, उन्होंने जितने मतदाताओं से बात की उसमें से ऑलमोस्ट 60-70% वोटर्स वो
यहाँ तो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, यहाँ महंगाई की बात कर रहे थे। उसमें कहीं भावना वाली बात तो एक या दो ने की, सिक्योरिटी वाली बात बाकी किसने की? इसमें मैं ये एक सवाल मानता मैं हूं कि और जोड़ देता हूँ यहाँ पर राजनीति सूर्य बदल जी, दी एक है सवाल गुजरात इसमें की और आप उसका देश जवाब की आम दीजिएगा, एक आदमी सवाल मैं पार्टी आपसे ने। पूछ लेता हूँ। यह मुद्दों की बात हो रही है, गुजरात के मॉडल की चर्चा बीजेपी हर जगह अपने करती है। आपने जो वहां पर काम किया उसको लेकर आप जाते हैं, इतने सालों से आप वहां पर सत्ता में हैं, आप उन्हीं की बात क्यों नहीं करते हुए नजर आते हैं? क्यों दूसरे मुद्दों की चर्चा यहां पर होती है? आप वही काम गिना दीजिए कि हमने इतना अच्छा काम किया, जब आप बाहर दूसरी जगहों पर बताते हैं तो। देखिए ताबिश, अभी सबसे पहले तो जो पत्रकार महोदय हैं उन्होंने कहा ना कि भैया वहां पर 70% जो हैं वो युवा जो है वो रोजगार की बात कर रहा था। तो मेरे पत्रकार मित्र को मैं इतना समझाना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि शायद सरकारी आंकड़े आपके वक्तव्य से ज्यादा सत्यता प्रस्तुत करते हैं। और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज ने बताया है कि गुजरात में तो सबसे कम बेरोजगारी दर है, 1.5%। गुजरात ही एकमात्र देश का पहला ऐसा राज्य है जहां की अर्थव्यवस्था जीडीएसपी में जो सामान्य राज्य हैं और राज्य हैं उनसे ज्यादा योगदान करती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर इस प्रकार का प्रोपेगेंडा ना चलाएं। मेरा निवेदन आपसे है, गुजरात की जनता ने 27 साल से जवाब दिया है। 27 साल पहले गुजरात की क्या स्थिति थी? ये जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, सरदार सरोवर परियोजना, मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जब इनकी केंद्र की सरकार थी तब सरदार सरोवर परियोजना में रोड़ा अटकाने वाला कौन था? माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए उसके बाद सरदार सरोवर परियोजना पूरी हुई। गुजरात के घर घर को पानी किसने दिया है? गुजरात के अंदर इस समय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है जिसके कारण वहां पर औद्योगिक विकास की गति अपने आप में तीव्रतम हो गई। कांग्रेस के राज्य में क्या था? कांग्रेस के राज्य में यहां से एक सामान ले जाओ, चीन से बनवा के ले आओ। आज प्रधानमंत्री जी का ये जो लक्ष्य था कि हम अपने देश के अंदर हर चीज बनाएंगे, आज वो पूरा हो रहा है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के अनुसार। क्या बात करते हो यहाँ बैठकर? ये लंबी लंबी छोड़ना बंद करो, छोड़ने की जगह जमीन पे काम करो। बहरहाल अब जो सारी बहस हो रही है, ये सारी बहस हो रही है, जनता अपना फैसला सुना रही है। हमें इंतजार करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए 8 तारीख तक का, जब गुजरात की जनता का फैसला पूरे देश को पता लगेगा। बहरहाल आप सबका, मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त ब्रेक का।